ऐसा लगता है मंत्र जाप रोक दूं, ऐसा लगता है शरीर में कुछ बदलाव आपके हो रहे हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में पूरी बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो बहुत से बच्चों के लिए हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके दिल में भ्रम होते हैं, उनको निकालना, जिससे आपको पता चले। क्योंकि कई लोग जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें भगवान संकेत देते हैं, उनके इष्ट संकेत देते हैं, अलग अलग तरीके से दर्शन भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, दूत भी मिलते हैं, पर उनको पता नहीं होता। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये चीज़ें पता चली है, लोगों को लक्षणों के माध्यम से पता चली हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है वो धन्यवाद भी आया है। तो आइए शुरू करते हैं। साहिल जी का ये प्रश्न है कि मंत्र जप करते समय घबराहट क्यों महसूस होती है। देखिए, मंत्र जब आप करते हैं तो पहला कारण ये होता है घबराहट होने का, वो होता है कि अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, बाहर की हो, चाहे वो ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति आपके साथ लग जाती है, या किसी परिवार वालों के, किसी आपके घर के परिवार वाले के किसी के शरीर में है और वो आपको भी परेशान करती है, तब भी आपके साथ ऐसा होता है। कई बार नकारात्मक शक्ति आपके पूरे घर में भ्रमण करती है और आप मंत्र जब शुरू करते हैं तब आपके साथ ऐसा होता है। अब ऐसा होता क्यों है वो सुनिए। जब आप मंत्र जप करते हैं जोत जलाकर, तो मंत्र का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है, वो नकारात्मक शक्ति को पहले ही पता होता है कि ये जो मंत्र है, अगर इसने ज़्यादा जप कर लिया तो मेरी ऊर्जा जो है वो क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, मेरी ऊर्जा जो है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले ऋषि मुनि जब तप करते थे तो उनके तप को भस्म करने के लिए, उनके तप को खंडित करने के लिए कोई ना कोई आता था, देवराज इंद्र भेजते थे किसी न किसी को, ताकि अगर उसने तप कर लिया तो कहीं ना वो मेरे सिंहासन पर कब्जा ना कर ले, मेरी कुर्सी पर कब्जा ना कर ले। इसी तरीके से जब मंत्र जब एक व्यक्ति करता है तो वो नकारात्मक शक्ति यही सोचती है, क्योंकि उसको पीड़ा होती है। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो काली शक्तियाँ जिन्हें हम कह देते हैं, उनको अच्छी चीज़ों से नफरत होती है। अच्छी चीज़ें जैसे भगवान के नाम से नफरत होती है, भगवान के मंत्र से नफरत होती है, पूजा पाठ से उन्हें नफरत होती है, प्यार से आप रहेंगे तो उनको नफरत होती है। तो जब एक व्यक्ति पूजा पाठ शुरू करता है तो उनको नफरत होती है, उनको अंदर से बहुत बुरा लगता है और उनको पीड़ा होती है, जिस कारण वो ये पीड़ा सहन नहीं कर पाते और वो आपके शरीर में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, वो दर्द आपके शरीर के अंदर दर्द शुरू कर देते हैं किसी स्थान पर। और कई बार नकारात्मक विचार, इतने गंदे गंदे विचार आपके मन में डाल देंगे कि आप ना अपने आप को, आपको गलानी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ और मैं उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे मंत्र जप बंद करना चाहिए। आप अपने आप को ही दोष देना शुरू कर देंगे। तो ये सब उस नकारात्मक शक्ति के कारण होता है। कई बार वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में ऐसा माहौल बना देती है कि आप मंत्र जप नहीं कर पाते, आपके परिवार वालों के बीच में लड़ाई करा देगी, कभी आपके अंदर गुस्सा इतना भर देगी छोटी छोटी बातों पे। तो ये सब उसी का खेल होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बच्चे का कमेंट आया कि गुरुजी, जब मैंने मंत्र जप शुरू किया तो घर में लड़ाई होने लगी। तो मंत्र जप से लड़ाई कैसे हो सकती है? आपको अगर ऐसा लग रहा है, अब वो बच्चा कह रहा है कि गुरुजी मैंने मंत्र जप छोड़ दिया क्योंकि मंत्र जप से तो लड़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्र जप किसी देवी देवता का आवाहन कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं कराता। लड़ाई झगड़े अगर कोई कराता, वो नकारात्मक शक्ति, जो आपको समझना होगा कि वो चाहती है कि आप मंत्र जप ना करो, वो चाहती है कि आप पूजा ना करो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना कोई ना कोई शक्ति ऐसी है नकारात्मक जो ऐसा करने की कोशिश कर रही है और आपको किसी न किसी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण है मंत्र की जब ऊर्जा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मंत्र की ऊर्जा। देखिए, पहला कारण और दूसरा कारण, इनमें से पहचानेंगे कैसे वो सुनिए। अगर आपने मंत्र जब शुरू किया है, 1-2 दिन 4 दिन हुए हैं, तब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई नकारात्मक शक्ति है। अगर आप काफ़ी दिन से और कई माला जप कर रहे हैं, 11-11 माला सुबह शाम कर रहे हैं, 5-5 माला सुबह शाम कर रहे हैं, महीनों में हो गए आपको करते करते, तब होता है तो मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मंत्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी हमारे तो गुरु है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में
भगवान शिव को स्नान कराइए, मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। और किसी भी मंत्र जप से पहले एक माला ओम नमः शिवाय ओम की कीजिए। इससे आपके मंत्र की ऊर्जा जो है वो संतुलित रहेगी, आपके शरीर को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वरना होता क्या है कि जब मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके जो शरीर में ना बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। बुखार कई लोगों को आ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी लगने लगती है, शरीर में खुजली होने लगती है। तो ऐसा होता है। तो आपको ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है, पहले एक माला, उसके बाद आप जप कीजिए जो भी मंत्र आप जप करना चाहते हैं। और एक और बात बता दूं, जब नकारात्मक शक्ति रोकने की कोशिश करती है आपको, जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं तो आपका सांस ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, लंबे लंबे सांस आप लेने शुरू कर देते हैं। ऐसा वो करती है ताकि वो बीपी तक बढ़ाना, नकारात्मक शक्तियाँ जो है बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो विश्वास नहीं करते, तो वो लोग तो कह सकते हैं कि ये तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। एक डॉक्टर जो है वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, एक टीचर ऑपरेशन नहीं कर सकता। हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसको अपने फील्ड की जानकारी होती है जिसकी वो पढ़ाई करता है, जिसको उसको जानता है। हम साधक हैं और बाबा भोलेनाथ के तुच्छ सेवक हैं, एक छोटे से सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना इस मार्ग के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि ये कितना सूक्ष्म है। और कोई नकारात्मक शक्ति जो होती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े रोग उत्पन्न करने की भी क्षमता रखती हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि कल वो शक्ति लगी और आपको टीबी रोग डाल दिया, कैंसर बना दिया, आपको शुगर बना दिया आपको, ऐसा नहीं करती। जब किसी नकारात्मक शक्ति को, क्योंकि आपके शरीर की भी कई लेयर होती हैं, पहले जो नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है वो डायरेक्ट आपके पूरे मन पर कब्जा नहीं करती, ना ही पूरे शरीर पर कब्जा करती है। धीरे धीरे वो आपके शरीर की लेयरों को भेदती है। जैसे 7 दरवाजे होते हैं, 7 दरवाजों, एक को खोलोगे फिर दूसरे में जाओगे फिर तीसरे में जाओगे। इसी तरीके से जब वो शक्ति आपके शरीर के अंदर जितनी लेयर होती हैं, सतह होती हैं, उनको भेदती चली जाती है, तो एक ऐसा समय आता है जब आपके पूरे मन पर वो कंट्रोल कर लेती है, पूरे शरीर पर वो कंट्रोल कर लेती है, आपके खून तक पहुंच जाती है वो। और खून से आपको पता है सारी बीमारियां बनती हैं। तो ऐसी इस प्रक्रिया में उस नकारात्मक शक्ति को लगभग 10 साल 5 साल इस तरीके से रखते हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो ताकतवर होती हैं, वो 3 साल में भी अपना प्रभाव इस प्रकार दिखा देती हैं। वो कैंसर की गांठें बना देती हैं, टीबी बना देती हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं ये। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।